गुड मॉर्निंग क्लास। एक बार आपका फिर से स्वागत है गया गाइडेंस के प्रोग्राम में। और इस प्रोग्राम के तहत यहाँ पे क्लास 11th का मैं पॉलिटिकल साइंस लेकर आया हूँ आपके सामने। पॉलिटिकल साइंस में जो चैप्टर 2 है उसमें भारतीय संविधान में अधिकार, ये चैप्टर मैं 2 पार्ट में पढ़ा चुका हूँ। अब आज मैं तीसरा पार्ट लेकर आया हूँ आपके सामने। और इन 2 पार्टों में बच्चों मैंने आपको बताया है जो भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार दिया गया है हम लोगों को, वो है आर्टिकल 12 से 35 तक। और 12 से 35 तक में 14 से 18 मैंने समानता के अधिकार का वर्णन किया था और 19 से 22 मैंने स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन किया था। आज आपके सामने मैं प्रस्तुत रहूंगा शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। इसी तीनों अधिकारों के बारे में मैं चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि इस चैप्टर में मैं आज क्या सीखूंगा। भारतीय संविधान में अधिकार के अंतर्गत जो आर्टिकल 23-24 है और 25 से 28 है और 29-30, यही तीनों अधिकार है। इसमें हम लोग जानेंगे आज कि शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या है, शोषण किसको कहते हैं, उसमें बेगार के बारे में भी जानेंगे हम लोग। धर्म से संबंधित अधिकार, धार्मिक अधिकार क्या है हमारे, और जो शिक्षा और संस्कृति का अधिकार जो है 29-30 में, वो अल्पसंख्यकों के लिए है कुछ। इसीलिए हम विस्तार से अब चर्चा करते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले चलते हैं बच्चों शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23-24। इस स्लाइड के माध्यम से देखिए बच्चों कि यहां पे 2 लड़कियां हैं जो ईंटा ढो रही हैं। और ये आप लोग भी देखे होंगे बहुत सारा कि यहां पे छोटे छोटे बच्चों से काम कराया जा रहा है, जोखिम भरा काम और कठिन कठिन काम। और इनकी एज महज 14 साल से कम लग रही है। और यही है आर्टिकल 23-24 के अंतर्गत शोषण जो हमारा हो रहा है, इसके विरुद्ध अधिकार हम लोग को मिला हुआ है। हमारा शोषण कोई नहीं कर सकता। अब शोषण क्या होता है थोड़ा सा जान ले। आप लोगों को याद होगा जब भारत आजाद नहीं हुआ था तो अंग्रेज हमारा किस किस प्रकार से शोषण करते थे। और शोषण शब्द को आप लोग अभी भी जानते होंगे कि छोटे छोटे बच्चों का शोषण होता है, लड़कियों का शोषण होता है। जैसे अंग्रेज सब हमारे साथ करते थे 3 कट्ठिया प्रणाली, आप लोग जानते होंगे कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा पर नील की खेती करवाया जाता था। इसे किसानों का शोषण होता था। और बेगार का मतलब होता है बच्चों जबरदस्ती कराया गया काम, जिसमें कि पैसा बहुत ही कम मात्रा में दे, जबरदस्ती कराया जाए। तो आर्टिकल 23 ये कहता है कि आर्टिकल 23 कहता है कि मानव के खरीद बिक्री और बेगार पर रोक है। मानव की खरीद बिक्री नहीं कर सकते हैं आप किसी भी तरह से। खरीद बिक्री से क्या मतलब है तो आप लोग जानते होंगे सदियों पहले गुलाम वंश चलता था। गुलाम वंश में गुलामों को खरीदा जाता था, जैसे में कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन सबका नाम आप लोग जानते होंगे। और वही प्रक्रिया बहुत दिनों तक चलती रही। हमारा जो ये सोनपुर का क्षेत्र है आप लोग जानते होंगे बिहार का, सोनपुर में जब मेला लगता था तो कुछ 25-30 साल पहले की बात है, वहां आदमी भी बिकता था। और अभी भी मानव का तस्करी होता है अंगों के लिए, और शोषण होता है, विदेश भेजा जाता है चोरी छिपे। तो इन सब पर बिल्कुल ही रोक लग चुका है। मानव की बिक्री आप नहीं कर सकते हैं, मानव की खरीद बिक्री नहीं कर सकते हैं। और यही है आर्टिकल 23 में मैंने बताया कि खरीद बिक्री और बेगार। बेगार का मतलब है जबरदस्ती करवाया गया श्रम, जो कि अंग्रेज सब करवाते थे और अभी भी बहुत हद तक बहुत बड़े पैमाने पर होता है। आप लोग टीवी में एक सीरियल आता है उड़ान, देखे होंगे। उड़ान में बंधुआ मजदूर की कहानी है। बेगार का मतलब होता है जबरदस्ती जो काम करवाया जाता है, उसमें बंधुआ मजदूर भी बनाया जाता है। बंधुआ मजदूर का मतलब होता है कि आपको अपने घर में वो रख लेंगे और अपना खेत में काम करवाएंगे और आप बाहर नहीं जा सकते हैं। ऋण से दबा हुआ होता है वो बेचारा इंसान, और उसको आप कहते हैं कि जब 1 साल काम करो और तब तुम्हारा ऋण मुक्त होगा। यही है बंधुआ मजदूर और बेगार। बेगार का मतलब जबरदस्ती करवाया गया काम। तो ये बहुत ही दंडनीय अपराध है, क्योंकि हमारे मौलिक अधिकार में दे दिया गया है। आर्टिकल 23 के अंतर्गत दिया कि आदमी का खरीद बिक्री बंद किया जाए और बेगार यानी कि जबरदस्ती काम करवाना बंद कर दिया जाए। लेकिन इसका एक अपवाद है। राज्य अगर चाहे तो सार्वजनिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए आपसे कभी कभी इमरजेंसी में काम करवा सकता है। जैसे राष्ट्रीय आपात आ गया, तो राष्ट्रीय आपात में देश पर जब खतरा हो जाता है तो हम लोगों से वो काम करवा सकता है, चाहे हमारा उम्र कितना भी हो। आप लोग देखे होंगे बच्चों स्कूल स्तर पर और कॉलेज स्तर पर एनसीसी होता है। एनसीसी जो होता है, जो छोटे पैमाने पर मिलिट्री का ट्रेनिंग दिया जाता है,
और स्कूल के जो बच्चे एनसीसी सीखते हैं उनका उम्र तो 14 साल से कम हुआ। तो 14 साल से कम बच्चे को भी एनसीसी का जो ट्रेनिंग दिलवाया जाता है वो इसीलिए दिलवाया जाता है कि कभी कभी अचानक से राष्ट्र पर विपत्ति पड़ जाती है, तो इन एनसीसीओं को पूरा का पूरा ट्रेनिंग रहता है हथियार चलाने का, तो इनको भी आप जबरदस्ती काम करवा सकते हैं, युद्ध में इसको हथियार देके लड़वा सकते हैं, इसीलिए भी तैयार किया जाता है इसको। तो यहां पर अगर राज्य चाहे सार्वजनिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए राष्ट्रीय आपात की स्थिति में आप इन सबसे भी काम करवा सकते हैं, वो अपवाद है। लेकिन ऐसे अगर आप करवाएंगे, आप देखे होंगे चाय के स्टॉल पे, कालीन उद्योग में छोटे छोटे बच्चों से बहुत जबरदस्ती काम कराया जाता है, और ये बिल्कुल ही दंडनीय अपराध है क्योंकि मौलिक अधिकार में दिया गया है। तो एक केस स्टडी सामने आया है हाल फिलहाल, 10-15 दिन पहले की कहानी है, 12 जुलाई 2021 में मध्य प्रदेश के गुना में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। उसमें एक पति अपने पत्नी को बेचना चाह रहा था, पत्नी जाने से इनकार कर दी, और पत्नी जब जाने से इनकार कर दी तो उसके सास ससुर ने मिलकर उसे कुएं में फेंक दिया, और कुएं में फेंक दिया तो वहां के चौकीदार ने उसे बचाया, और जब वो थाने में अपना बयान दी तो पूरा हतप्रभ रह गया पूरा दुनिया कि इतना साल हो गया संविधान को लागू किए हुए और अभी तक जो है खरीद बिक्री हो रहा है, और ये एक प्रथा चल पड़ी है वहां मध्य प्रदेश में, झगड़ा प्रथा। और आपको पता होना चाहिए आर्टिकल 23 में मैंने बताया था कि कोई भी प्रथा, कोई भी सदियों से कितनी भी बड़ी कानून, कोई भी प्रथा अगर चली आ रही है और वो अगर मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है तो अपने आप वो असंगत हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इसका अगर प्रशासन पे ध्यान पड़ा, प्रशासन का ध्यान इस पर पड़ा है, और देखिए आने वाले समय में इस प्रथा का अंत कर दिया जाएगा। तो अब आगे चलते हैं बच्चों, आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 में है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को कारखानों में आप काम नहीं करवा सकते हैं, कोई जोखिम भरा काम नहीं करवा सकते हैं। ये तो जब संविधान लागू हुआ था उसी समय में लिखा गया था, लेकिन बाद में जब 10 अक्टूबर 2006 को बाल श्रम कानून आया बच्चों, तो ये कानून और ज्यादा हार्ड रूप ले लिया। अब जोखिम भरा क्या, अब कोई भी काम नहीं करवा सकते हैं बाहर में आप बच्चों से जो जिसकी उम्र 14 वर्ष से कम है, क्योंकि आर्टिकल 21A में मैंने आपको बताया था शिक्षा का अधिकार जब दिया गया तो उसमें 6 से 14 वर्ष तक को फ्री एजुकेशन दिया गया है। आपको ये जो एज है 14 वर्ष तक का, ये फ्री में शिक्षा लेने के लिए है, न कि काम करने के लिए। इसीलिए कारखानों में जो जोखिम भरा काम है और कोई भी काम आप नहीं करवा सकते हैं 14 वर्ष तक से नीचे के बच्चों को। तो ये है बाल श्रम, आर्टिकल 24 में ये बताया गया है। तो ये तो यही है बच्चों शोषण के विरुद्ध अधिकार जो था 23-24। अब चलते हैं 25 से 28। आर्टिकल 25 से 28 क्या कहता है? आर्टिकल 25 से 28 कहता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है आर्टिकल 25 से 28 में। क्या है? तो सबसे पहले चलते हैं आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 है अंतःकरण की स्वतंत्रता। अंतःकरण का मतलब समझते हैं बच्चों? अंतःकरण का मतलब होता है दिल से, अंतरात्मा की आवाज से। अंतःकरण की स्वतंत्रता में है कि आप अंदर से, दिल से चाहें तो किसी भी धर्म को मानने, प्रचार करने, उसका अबाध रूप से प्रचार करने, उसको मानने, उसके प्रति आचरण करने का पूरा आजादी है। लेकिन इसमें एक सवाल है, आप लोग सोच रहे होंगे कि आजादी है, लेकिन आप ही ने बताया था सर आर्टिकल 19 में शांतिपूर्ण न्याय सम्मेलन था, लेकिन यहां पर जब सिख धर्म का समुदाय का लोग सब अरदास करने जाता है तो ऐसा लगता है कि सब लोग तलवार लेके चल रहे हैं, एक जुलूस लेके चल रहे हैं। तो क्या तलवार लेके चलना ये मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ? तो नहीं। आप लोग जानते होंगे कि सिख धर्म में ही है कृपान, कटार, केस, कंघा ये सब रखने का अनुमति। तो यहां पर 25 बिल्कुल ही उल्लंघन नहीं करता, क्योंकि 25 में कहता है कि अपने धर्म के प्रति आचरण करने का आपको अधिकार। और सिखों के धर्म में लिखा हुआ है कि केस, कंघा, कृपान, कटार आप लोग हमेशा रख सकते हैं। इसीलिए आप लोग देखे होंगे रोड पर भी जाते वक्त कभी सिखों को, सिख महिलाओं को, सिख सबको भी कि चाकू रखता है, छोटा छोटा तलवार रख सकता है, और जुलूस में वो सब तलवार लेके चलता है। तो ये है आर्टिकल 25। इससे संबंधित एक वाद है बच्चों। आपको मैंने पहले भी बताया था कि अगर पॉलिटिकल साइंस सब में आर्ट्स पेपर में आपको नंबर लाना है, तो अगर खास करके पॉलिटिकल साइंस में, तो इसमें केस स्टडी तो दीजिए ही दीजिए। और अभी मैंने केस स्टडी दिया मध्य प्रदेश का, और हो सके तो कोई एक वाद दे दीजिए, केस जो किया गया था कहीं पे और उसका जो निर्णय आया न्यायालय से। ये वाद क्या है बच्चों? तो एक वाद आपके सामने रख रहा हूं मैं, बी इमैनुअल बनाम स्टेट ऑफ केरल। इसमें क्या हुआ था
कि केरल का एक प्रदेश है कोट्टायम। इस कोट्टायम में एक एरिया है, कस्बा है छोटा सा, धान के खेतों के बीच में एक छोटा सा कस्बा है और उस कस्बे का नाम है किंडनगूर। उसमें हुआ क्या कि एक एसएन हाई स्कूल है, उसकी प्राचार्या है सरस्वती अम्मा। जब वो प्राचार्या पद संभाली तो उन्होंने देखा कि जब स्कूल में छुट्टी होती है तो छुट्टी के समय बच्चे ऐसे भागते हैं जैसे कैदी जेल से भागा है और बहुत ज्यादा तोड़ फोड़ नुकसान हो जाता है। तो उन्होंने एक फैसला यह किया कि छुट्टी के समय में क्यों नहीं इन बच्चों को डिसिप्लिन के अंदर रखा जाए। तो उन्होंने एक निर्णय लिया कि छुट्टी जब हो तो राष्ट्रगान करवा देंगे बच्चों से, तो इससे बच्चे भागेंगे भी नहीं और लाइन में लग के आराम से घर जाएंगे। तो उन्होंने यही निर्णय लिया कि छुट्टी के समय आप लोग राष्ट्रगान करिए। तो लाइन में लगना शुरू हो गया, राष्ट्रगान होने लगा। लेकिन वहां कुछ ऐसे समुदाय के बच्चे थे जो कि राष्ट्रगान गाना अपने धर्म के खिलाफ समझते थे। क्यों? तो उसमें कुछ जेहोवा समुदाय के बच्चे थे। उनके अभिभावकों ने कहा कि मेरे बच्चे राष्ट्रगान नहीं गाएंगे। क्यों? क्योंकि मेरे बच्चे जो है, मेरे धर्म में लिखा हुआ है कि सिर्फ हम भगवान के सामने झुकेंगे और किसी के सामने नहीं झुकेंगे, कहीं प्रार्थना नहीं करेंगे। सरस्वती अम्मा ने कहा कि अगर ऐसा कोई शिक्षा विभाग के पास रिपोर्ट है लाकर दीजिए, मैं आपको अनुमति देती हूं। तो शिक्षा विभाग के अधिकारी भी आए और उन बच्चों के अभिभावकों को बहुत समझाया कि देखिए आप ऐसा नहीं करिए, क्योंकि स्कूल का नियम है कि सारे बच्चे राष्ट्रगान गाएंगे तो आपको भी गाना पड़ेगा। लेकिन उनके अभिभावकों ने नहीं माना और बोला कि मेरे बच्चे राष्ट्रगान नहीं गाएंगे क्योंकि मेरा धर्म नहीं कहता है। इस पर सरस्वती अम्मा जो प्रिंसिपल थी वहां की, उन्होंने उन सब बच्चों को स्कूल से निष्कासित कर दिया और निष्कासित करते ही मामला शुरू हो गया। उसमें एक अंग्रेजी के प्रोफेसर थे, उनके 3 बच्चे थे, तो उन्हीं का नाम है बी इमैनुअल। उन्होंने केरल हाई कोर्ट में केस कर दिया उस स्कूल के निर्णय के खिलाफ, शिक्षा विभाग के निर्णय के खिलाफ। और हाईकोर्ट का निर्णय क्या आया? हाईकोर्ट का निर्णय आया कि स्कूल का जो नियम है राष्ट्रगान, उसको आपको गाना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भारत की परिस्थितियां बिल्कुल अलग है। भारत में बहुत सारे विरोधी तत्व रहते हैं जो कि इसी ताक में रहते हैं कि कौन किसका अनादर कर रहा है, आतंकवाद को बढ़ावा मिलेगा इससे, और राष्ट्र के प्रति खतरा हो जाएगा उत्पन्न, राष्ट्र हित के लिए ये गलत है, तो इसलिए आपको राष्ट्रगान गाना पड़ेगा। इस पर भी संतुष्टि नहीं मिला बी इमैनुअल को, और बी इमैनुअल कहां चले गए इसके खिलाफ? सुप्रीम कोर्ट चले गए। अब सुप्रीम कोर्ट जब चले गए तो सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय आया? सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया कि आप किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 25 में लिखा हुआ है कि आप किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र हैं। तो इसमें आप जो बच्चे को निकाले हैं स्कूल से, ये गलत किए हैं और बच्चे राष्ट्रगान नहीं गाएंगे अगर उनको मन नहीं है तो। ऐसा सुप्रीम कोर्ट का मामला आया, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया जो कि बहुत ही चौंका देने वाला था। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जब निर्णय दिया तो उन्होंने अमेरिकी संविधान का सहारा लिया था उस समय में, और अमेरिका का स्थिति और भारत की स्थिति में बहुत ही अंतर है बच्चों। भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती है, कितने धर्म हैं, कितनी संस्कृतियां हैं, विविधताओं का देश है, और अमेरिका में तो एक भाषा एक धर्म। तो वहां की परिस्थितियां बिल्कुल अलग है, और वहां की परिस्थितियों को देखते हुए, वहां के फैसले को देखते हुए, वहां का ही निर्णय को देखते हुए भारत ने भी फैसला ले लिया, जो कि बहुत ही अलग जान पड़ रहा है। और यहां पर अगर आप खुद विचार करें बच्चों, तो आपको पूछा जाए कि हाईकोर्ट का मामला ज्यादा सही था कि सुप्रीम कोर्ट का, तो आप खुद जवाब देंगे कि हाईकोर्ट का मामला सही था, कि यहां पे विरोधी तत्व बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए केरल सरकार जो है, इससे केरल सरकार को आपत्ति हुआ इस पर, और केरल सरकार ने इसी मामले को सुप्रीम कोर्ट के पास पुनर्विचार के लिए याचिका दायर कर दिया है कि आप फिर से विचार करिए इस पर, क्योंकि भारत का जो समुदाय है, भारत का जो स्थिति है बिल्कुल अलग है। राष्ट्रहित जो है व्यक्तिगत हित से बहुत ऊंचा है, इसीलिए राष्ट्रगान एक देश के प्रति आदर सम्मान का भाव देता है, और अगर वहां पे राष्ट्रगान नहीं गाएगा तो देश के प्रति अनादर का भाव होगा, जो कि राष्ट्रहित के लिए खतरा है। और इसीलिए आप इस पर पुनर्विचार करिए। आपको बता दूं, आर्टिकल 13 में ही मैंने बताया था न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार है इसे सुप्रीम कोर्ट को, तो फिर से उस पर विचार करने के लिए याचिका दायर कर दिया गया है, और यह मामला अभी तक लंबित है। तो आर्टिकल 25 को चैलेंज मिला था, आप देख रहे हैं, अंतःकरण की स्वतंत्रता को चैलेंज मिला था। अब चलते हैं बच्चों आर्टिकल 26। आर्टिकल 26 कहता है
कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है। धार्मिक मामलों में प्रबंध की स्वतंत्रता वो क्या है कि व्यक्ति को अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना कर सकता है, वो कोई भी संस्था की स्थापना कर सकता है, उसका पोषण कर सकता है और उसमें विधि सम्मत प्रक्रिया वो अपना सकता है, स्वामित्व कर सकता है, उसका मालिकाना हक भी कर सकता है। यानी कि धार्मिक मामलों में स्वयं का मैनेजमेंट कर सकते हैं वो। प्रबंध करने का मतलब मैनेजमेंट। धार्मिक मामलों में स्वयं मैनेजमेंट कर सकते हैं, स्वयं स्वामी हो सकते हैं, उसकी संपत्ति को अपने अनुसार खर्च कर सकते हैं धार्मिक मामलों में। अब चलते हैं बच्चों आर्टिकल 27। आर्टिकल 27 क्या कहता है? आर्टिकल 27 है राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है जिसका संपत्ति किसी खास धर्म में पोषित होता हो। और इस आर्टिकल 27 को कहा ही जाता है कि धार्मिक मामलों में धन को कर अदायगी से छूट। यानी कि धार्मिक मामलों में जैसे मान लीजिए आप कोई मंदिर की स्थापना किए और उसमें करोड़ों की संपत्तियां चढ़ने लगी तो उस पर आपको टैक्स नहीं लगेगा। आप लोग देखे होंगे गुजरात के एक एक मंदिर में 1-1 लाख करोड़ रुपया जमा है, तो उस पर राज्य सरकार या कोई भी सरकार किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगा सकती है, क्योंकि ये हमारा मौलिक अधिकार है कि धार्मिक मामलों में जो कर दिया जाएगा वो कर, धार्मिक मामलों में जो धन दिया जाएगा वो कर से बिल्कुल ही मुक्त होगा। आर्टिकल 27 हो गया कर से मुक्ति। अब आर्टिकल 28 पे चलते हैं बच्चों। आर्टिकल 28 क्या कहता है? आर्टिकल 28 कहता है कि राज्य द्वारा पोषित किसी भी संस्थान में, यानी कि सरकारी स्कूलों में, धार्मिक शिक्षा पर रोक है। धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते हैं आप राज्य द्वारा। आप जानते होंगे कि किसी भी स्कूल, सरकारी स्कूल में देखिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब रहते हैं। अगर वहां पर कोई टीचर ये कहे, हिंदू टीचर आ गए और बोले कि कल से सब लोग जो है यहाँ पे रामायण का पाठ होगा, रामायण पढ़ाएंगे, तो इससे जो मुस्लिम बच्चे हैं उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचेगा। और कोई मुस्लिम टीचर अगर कह दिया कि पुरानी कुरान पढ़ेंगे, सारे बच्चे कुरान खरीदिए, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसीलिए भावनाओं को ठेस न पहुंचे, इसीलिए धार्मिक शिक्षा पर रोक लग गया है राज्य द्वारा पोषित संस्थान पे। हाँ, जहां पे अलग होता है, जैसे कि अलग मदरसा होता है, मदरसा में कुरान पढ़ाइए। क्रिश्चियन स्कूल का अलग होता है, वहां बाइबल पढ़ाइए। जो अलग अलग स्कूल खास धर्म के लिए विशेष स्थापना किया जाता है उसमें वो आराम से पढ़ा सकते हैं। लेकिन राज्य द्वारा पोषित किसी संस्थानों में धार्मिक शिक्षा पर बिल्कुल रोक है और अपने विद्यार्थियों को धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने के लिए भी बाध्य नहीं कर सकते हैं और धर्म का उपदेश सुनने के लिए भी बाध्य नहीं कर सकते हैं। यह हमारा आर्टिकल 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार था। लेकिन अब सवाल आता है बच्चों निर्बंधन पे। निर्बंधन क्या होता है बच्चों? निर्बंधन होता है कि क्या क्या सीमाएं हैं हमारी। धार्मिक स्वतंत्रता मतलब आवाज संचलन कर सकते हैं, ऐसा बात नहीं है। कुछ कुछ सीमाएं दी गई है। सीमाएं क्या है? तो सीमाएं है आर्टिकल 25 का 1 में ही लिखा हुआ है कि सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य, इन तीनों का खास ध्यान रखना पड़ेगा आपको, नहीं तो आप पे बहुत बड़ा विपत्ति टूट पड़ेगा। और इसका एक उदाहरण आपके सामने है, ये आसाराम और राम रहीम जैसे साधु, आप जानते होंगे 10-15 साल पहले की कहानी है। आसाराम एक बहुत बड़े साधु थे, करोड़ों फॉलोवर थे, हजारों करोड़ रुपया था उसके पास। राम रहीम को भी आप लोग जानते हो, हजारों करोड़ रुपया इसके पास भी था। लेकिन इन्होंने एक बात का ध्यान नहीं रखा बस, और वो क्या था? सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य। इन्होंने कुछ ऐसा काम किया जिससे किसी के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ा, सार्वजनिक व्यवस्था खराब हो गया और सदाचार पर ही चोट पहुंचाया। तो अगर, और इनके पास अकूत संपत्ति था तो राज्य कुछ भी नहीं कर रहा था। लेकिन जैसे ही इन्होंने इन तीनों को ठेस पहुंचाया, बस इसके सारे के सारे संपत्ति सीज हो गए, सारे जमीन सीज हो गए, सारे आश्रम सीज हो गए और अभी तक दोनों जेल में हैं। तो हमारा सीमाएं हैं कुछ धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में कि धार्मिक स्वतंत्रता में आप ऐसे प्रचार मत करिए कि किसी का स्वास्थ्य खराब हो जाए, ऐसे प्रचार मत करिए जो सार्वजनिक हित में ना हो। तो अगर ऐसा आप करेंगे तो फिर आप धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लंघन करेंगे, मौलिक अधिकार का उल्लंघन करेंगे और आपको इसके लिए दंड दिया जा सकता है। तो यही है सीमाएं, आर्टिकल 25 से 28 की सीमाएं है ये। अब चलते हैं बच्चों शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार क्या है? तो आर्टिकल 29-30 में शिक्षा और संस्कृति का अधिकार दिया गया है। आप कहेंगे कि 21A में भी तो शिक्षा का अधिकार दिया गया था, लेकिन यह शिक्षा का अधिकार और वो शिक्षा का अधिकार बिल्कुल अलग है। यह शिक्षा का अधिकार क्या कहता है? तो आर्टिकल, इससे पहले ये जानिए कि हमारे देश में बहुत सारी संस्कृतियां हैं
और बहुत सारे लोग बसते हैं, हमारे देश की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, संस्कृति, कल्चर, भाषा अलग अलग एरिया में अलग अलग है। आप देखे होंगे कि भारत में ऐसा कहा जाता है कि प्रत्येक 50-60 किलोमीटर की दूरी पर एक नया कल्चर आपको मिलेगा। रंग, रूप, पहनावा, बोली सब कुछ चेंज हो जाता है। आप गुजरात में देखिए, केरल में देखिए, बिहार में देखिए, बिल्कुल अलग हो जाता है। गुजरात में पहनावा देखिए, केरल में खान पान देखिए, वहां पे नारियल तेल में खाना खाया जाता है, सोचिए बिल्कुल ही अलग हो जाता है। पौंडीचेरी जब जाइएगा तो आपको लगेगा दूसरा देश आ गए। तो भारत विविधताओं का देश है, तो विविधताओं वाला देश है तो संस्कृतियां भी अलग होगी, खान पान भी अलग होगा, भाषा भी अलग होगा। तो आर्टिकल 29 कुछ इस प्रकार से कहता है। आर्टिकल 29 कहता है कि सभी नागरिकों को, और वैसे नागरिकों को जो अल्पसंख्यक है, पहले अल्पसंख्यक समझ लीजिए किसको कहते हैं बच्चों। अल्पसंख्यक उसको कहते हैं जो कम संख्या में हो। भारत में लगभग 140 करोड़ जनसंख्या है और उसे 140 करोड़ में लगभग 100 करोड़ हिंदू है और 25 से 30 करोड़ मुस्लिम है। तो ये 25 से 30 करोड़ मुस्लिम यहां पे अल्पसंख्यक हो गए। तो उसी अल्पसंख्यक को ध्यान में रखते हुए शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार आर्टिकल 29-30 संविधान में दिया गया है। क्या दिया गया है कि अगर आपको लगता है कि आपकी अपनी एक विशेष भाषा है, विशेष लिपि है, विशेष संस्कृति है, तो उसको सहेज के रखने का, उसको सुरक्षित रखने का आपको पूरा का पूरा अधिकार है। यही है आर्टिकल 29। कि आपकी कुछ खास लिपि होती है। आप लोग जानते हैं लिपि क्या होता है। लिपि कुछ जैसे हम लोग ये लिखते हैं, ये है देवनागरी लिपि। आप लोग जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में जो कुछ कुछ ऐसी लिपियां थी, दुर्लभ लिपियां जो अभी तक नहीं पढ़ी जा सकी है, वो इसीलिए कि वो लुप्त हो गया। उसी को बचाने के लिए सरकार ने यहां उपाय किया है, ये मौलिक अधिकार के तहत, कि कुछ ऐसा ना कर दिया जाए उसके साथ कि उस वर्ग के खत्म होने के साथ साथ उस लिपि का भी अंत हो जाए। उसको बचाए रखिए और उसे बचाए रखने का अधिकार है आपको मौलिक अधिकार के अंतर्गत। 29 में यह है कि आपकी खास भाषा है, लिपि है, संस्कृति है, उसको सहेज के सुरक्षित रखने का आपको पूरा का पूरा अधिकार है। अब चलते हैं बच्चों आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 क्या कहता है? आर्टिकल 30 कहता है कि अल्पसंख्यक वर्ग को शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और संचालन का अधिकार है। आर्टिकल 30 ये कहता है कि अब देखिए क्या है ये मामला, तो आपको उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं। मान लीजिए किसी एरिया में हिंदू बहुल एरिया है, वहां मुस्लिम बहुत ही कम है, तो वहां के स्कूलों में भी मुस्लिम कम होंगे। तो जब स्कूलों में मुस्लिम कम होंगे तो अगर उसको फील होता है ऐसा कुछ कि यहाँ के सारे हिंदू टीचर भी हैं, मुस्लिम टीचर हैं ही नहीं, और वो जो पढ़ाई के दौरान भी हिंदू बच्चों के साथ कुछ ज्यादा समय बिताते हैं, मुस्लिम को कुछ नजरअंदाज करते हैं, थोड़ा सा ऐसा लगता है कि सौतेलापन का व्यवहार हो रहा है उनके साथ, तो वो वर्ग प्रशासन के पास जाकर अपने लिए शिक्षा का प्रबंध करवा सकता है। यही है आर्टिकल 30 कि शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करवा सकता है और संचालन का पूरा अधिकार अपने हाथ में वो वर्ग ले सकता है। जैसे उसमें क्या करेगा कि सारे के सारे टीचर भी मुस्लिम होंगे, बच्चे भी मुस्लिम हो सकते हैं, क्योंकि वो वर्ग जो है अल्पसंख्यक वर्ग को जहां सा हीन भावना ना हो। सोचिए भारतीय संविधान किस किस वर्ग का क्या क्या ख्याल रखा। ये मौलिक अधिकार है हमारा आर्टिकल 30 में कि अल्पसंख्यक वर्ग के हितों को ध्यान में रखते हुए इच्छानुसार शिक्षा संस्थान की स्थापना कर सकता है, उसका संचालन कर सकता है, और राज्य अगर उसमें वित्तीय सहायता प्रदान करे तो उसमें कोई आवाज नहीं उठाएगा। कोई भी संस्था के साथ धर्म जाति के आधार पर भेदभाव भी नहीं किया जाएगा। तो इसमें यह है आर्टिकल 30 कि 29-30 में शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। तो इस प्रकार बच्चों आज मैं इस छोटे से भाग को लेकर आया था। उसमें यह बताया गया कि शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24, उसके बाद 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार क्या था, और उसके बाद 29-30 में शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। अब आगे बच्चे मैं फिर आगे कहूंगा 32 उसके बाद नीति निर्देशक तत्व है, मौलिक कर्तव्य है इसमें। तो अब अगला भाग में मैं फिर मौलिक अधिकार के शेष भाग को लेकर आऊंगा। धन्यवाद बच्चों।